काशी गया प्रयाग महोदित, फिर जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर पुष्कर पुष्कर परसे है, फिर द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा, वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की एक वाणी भी गलत नहीं पुण्यात्माओं। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 में 12 से और 15 तक 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में कितना कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। बिल्कुल यथार्थ ज्ञान दे रखा। कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये वही है, ये षटदर्शनी, ये षटदर्शनी ही है। ये जो गिरी पुरी नागा वैष्णो, और स्वामी दानंद जी भी इसी वैष्णो परंपरा के अंदर एक दंडी स्वामी थे ब्रजानंद, उनके शिष्य थे। लास्ट में उन्होंने उसी गुरु को फाइनल समझा। वैसे तो 12-13 गुरुओं के पास धक्के खाए, वहां सारे अज्ञानी भरे थे। उस अज्ञान से जिससे भी जो मिला उसको लेकर आगे चलता रहा। तो वो भी दंडी स्वामी था, विष्णु उपासक था, उनके ये शिष्य थे। फिर उसके बाद इसने अपनी उलट पुलट सोच की, उलट की सत्य की असत्य ठोक ठाक कर कुछ अलग ही बना बैठा। तो यहां देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और यह है अध्याय नंबर 7। इसमें देखना, यहां 12 से प्रारंभ करते हैं। ये 12 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, कि जो रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सची थी, तमगुण शिव से जो संहार, ये तीनों जो काम हो रहे हैं, ये उनका निमित्त मात्र, उनका मुख्य कारण मैं हूं। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा हुआ, इसको रोग लगा है। इसको श्राप कहो चाहे रोग कहो, इसने ऐसी गलती की, उसका दंड कहो। तो उसके कारण इसने अपने पुत्रों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दिया। नहीं तो ये इसे जुल्म में सहयोग नहीं दे इसका, बिल्कुल भी गुप्त रहता है। गुप्त रूप से इनको उल्ट पुलट करके, घबरा डरा के, धमका के, उल्टी साधना सिद्धियां करा के इन्हीं के अंदर जो है फीड कर देता है। और ये तीनों क्रियाएं ये करवाता है। ये 3 कर्म से ये जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कराता है। और कहता है इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन इनमें मैं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो दूर रहता है। आगे क्या बताता है गीता जी अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 इस 13, हम अब 13 को पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। और इन तीनों गुणों से परे मुझ, माम माने मुझ, अवयम माने अविनाशी को नहीं जानते। इसका अर्थ ये है, वैसे तो ये है कि मोहित न जानंती माम एवं परम अवयम, मुझे और उस परम अवयम को नहीं जानती। ये कहता है कि ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा में ही लीन रहते, मुझे और उस परमात्मा को ये नहीं जानते, जो केवल तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही सीमित हैं। ये उन ऊपर उस परमात्मा को नहीं जानते, तीनों गुणों से परे। आगे देखो 14 में, ये 7 का 14, ये 14,
इसमें क्या लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये त्रिगुणमयी मेरी माँ, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया ये माया जाल, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर यानी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है, बुरी है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो माया को से तर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु क्यों, जैसे ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाला इनके लोक में जाता है और फिर वापस तुरंत नीचे गिर जाता है। इनका बहुत ही कम समय होता है स्वर्ग का। आगे देखो 14 में कमाल किया है, 14 में बता दिया कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर खतरनाक है, बड़ी बुरी है, दुष्ट माने बुरी। और जो पुरुष मुझको ही बजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी मेरे से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर क्या बताया है कि माया के द्वारा इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर आधारित इन्हीं से मिलने वाले कर्म, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आरूढ़ हो चुके हैं, इनसे आगे किसी भगवान को नहीं मानते, उनके विषय में लिखा नहीं कि जो साधना करते हैं उनके विषय में माया के द्वारा, ये 15वां श्लोक है 7वें अध्याय का गीता जी, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव राक्षस, ओहो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये दूषित कर्म करने वाले, भांग पीवे, बकवाद करें, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मेरी साधना नहीं करते। अब भजते शब्द लिखा है, इसका मतलब ये गुण कोई है, ये भी भजन योग्य है, ये भी कोई शक्ति है, ये भी आपको क्लियर करके दिखाएंगे, तभी ये बात जचेगी। रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको भी प्रमाणित करके ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब देखिएगा, ये श्री देवी मद भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपी है, अथ, ये देखो अथ देवी भागवतम भाषा टीक सभाष्टीकम सैभाट्यम, ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसमें आपको तीसरे सेकंड में दिखाते हैं, तीसरा सेकंड, ये देखिए, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसके तृतीय सकंद में आपको दिखाते हैं 18 पृष्ठ पे, नहीं ये है 11 पृष्ठ पे, क्षमा करना, ये है देवी भागवत पृष्ठ 11 और अध्याय 5। इसमें यहां शंकर भगवान बोल रहे हैं, कहते हैं हे मातर यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किया है। अब इसकी संस्कृत देखें, ये 7वां, ये यहां देखा आपने हिंदी, 7वां मंत्र, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया, युक्त क्यों किया है। अब यहां इसकी संस्कृत देखें, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके,
कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तूने तमोगुण क्यों बनाया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण बनाया। और सुहित किमु सतोगुण हरि को किस प्रकार तने सतोगुण बना दिया। अब देखो क्या कहते हैं। अब शंकर भगवान कहता है कि आप कहते हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरे बड़े लाडले बेटे हो, तो अगर तुम हमारे पर इतनी दया युक्त है तो इसे दुष्कर्म में हम क्यों ला रखे हैं। अब मुझे तमोगुण बना दिया, मेरे बस की बात नहीं, मेरे ऊपर छो उठा है और मैं पता नहीं कितना नाश कर देता हूं। गुस्सा होता है। और ब्रह्मा के अंदर इतना रजोगुण भर दिया कि सब जीव इसी से प्रभावित हैं। विष्णु जी में सतिथि का कर दिया। तो तुम हमारे ऊपर दया युक्त है तो ये कुकर्म में क्यों ला दिए हम। मुझे क्यों तमोगुण बनाया, ब्रह्मा को क्यों रजोगुण और शिव जी को विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। तो इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और इन तीनों की पूजा करने वाला, इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ये गिरी पुरी वैष्णु नागा ओगड़, ये भांग पीणिये दंडी स्वामी, ये सारे इन्हीं के उपासक है।